हेलो साथियों, बिहार बीसीएसई यानी बीएससी नर्सिंग, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट हो चुका है। कृपया जो भी साथियों अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वह ज्वाइन करें। और बीसीएसई का एक फॉर्म भी निकल चुका है, कृपया फॉर्म भी भर लें। तो दोस्तों, बीसीएसई का एग्ज़ाम डेट 13 और 14 जुलाई को है। तो हमारे साथ अभी से जुड़े और क्वेश्चन का लाभ उठाएँ और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें। कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवों के डीएनए में परिवर्तन किया जाता है? जैव प्रौद्योगिकी, कोशिका विज्ञान, सूक्ष्म जैविक यानी जैव रसायन। तो एक का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैव प्रौद्योगिकी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? स्मिथ तथा रेनथस ने, कार्ल इरके ने, बर्ग ने, इनमें से कोई नहीं। तो 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल इरके ने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बाल्कसमैन ने, रेनथस तथा स्मिथ ने, कार्ल इरके ने। तो 3 का राइट आंसर है रेनथस तथा स्मिथ ने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का प्रमुख कार्य है? डीएनए सूत्र को काटता है, द्विसूत्री डीएनए को काटता है, आरएनए सूत्र को काटता है, एकल सूत्री डीएनए को काटता है। तो 4 का राइट आंसर है द्विसूत्री डीएनए को काटता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। डीएनए के आणविक चाकू है? लाइकेज, पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्शन, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। तो चलिए 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। प्रारूप 1 के प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम विलोम पदों पर डीएनए अणु के दोनों सूत्रों को एक ही स्थान पर काटते हैं। दोनों सपाट सिरों को क्या कहते हैं? कुंद छोर, सलांग छोर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुंद छोर। तो चलिए ऑप्शन नंबर 8 को देखते हैं। जीनी इंजीनियरिंग में जैविक कैंची का कार्य करने वाला एंजाइम है? लाइकेज, न्यूक्लियेज, पॉलीमरेज, रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियेज। तो 7 का राइट आंसर है डी, रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियेज। संश्लेषी एंजाइम है? डीएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए लाइकेज और दोनों। तो 8 का आंसर है दोनों। निम्न में से कौन सा कथन रेस्टिकेशन एंजाइम के लिए सत्य नहीं है? या पैलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड क्रम को पहचानता है, यह एक एंडोन्यूक्लियेज है, या विषाणुओं से पृथक किया जाता है, विभिन्न डीएनए रज्जु को समान छलांग छोर पर काटता है। दोनों का राइट आंसर है सी, यह विषाणु से पृथक किया जाता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। लक्ष्य स्तर डीएनए में वह क्षेत्र है जो दोनों दिशाओं में समान पढ़े जाते हैं, इन्हें कहते हैं सलांग छोर, कुंद छोर, पेलिड्रोम, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेलिड्रोम छोर। निम्न में से कौन सा जीवाणु रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस का स्रोत नहीं है? हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, एस्चेरिचिया कोलाई, इकोबैक्टीरियम, ट्यूमीफेसियंस, बेसिलस एमाइलोफेसियंस। तो चलिए 11 का राइट आंसर है सी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ई को आर आई एंजाइम का स्रोत जीव है? एस्चेरिचिया कोलाई बाई आर 13, एस्चेरिचिया कोलाई आर 245, एस्चेरिचिया कोलाई आर 13, एस्चेरिचिया कोलाई। तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एस्चेरिचिया कोलाई बाई आर 13। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। टूटे हुए डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है? डीएनए लाइकेज, डीएनए पॉलीमरेज, एंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज। तो 13 का राइट आंसर है ए, डीएनए लाइकेज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में 2 बहुत उपयोगी सूक्ष्मजीव कौन से हैं? एस्चेरिचिया कोलाई तथा एक पूंछयुक्त जीवाणुभोजी, विब्रियो कॉरलेली तथा एक पूंछयुक्त जीवाणुभोजी, डिप्टोकॉलस प्रजाति तथा
अस्यूडोमोनास प्रजाति, क्राउन गॉल जीवाणु तथा सिनोरेक्टिस एलिगेंस। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस्टीरिया कोलाई तथा एक पूछयुक्त जीवाणु भोजी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला वाहक है बैक्टीरियोफेज, हर्पिस विषाणु, BPR 322, एडिनो विषाणु। तो 15 का राइट आंसर है सी, BPR 322। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी को कहा जाता है कायिक संकरण, जीनी हेरफेर, प्रोटोप्लास्ट तकनीक, पुनर्योजन DNA तकनीक। तो 16 को राइट आंसर है डी, पुनर्योजन DNA तकनीक। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। पुनर्योजक DNA तकनीकी में DNA खंडों का उनके आकार के अनुसार पृथक्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अपकेंद्रण, क्रोमेटोग्राफी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। पुनर्योजक DNA तकनीक में पोषक के रूप में मुख्यतः उपयोगी है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ई कोलाई, बेसिलस ग्लोबीजी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 18 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ई कोलाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। एक जीव से दूसरे जीव में जीवाणु भोजी द्वारा DNA का परिवहन कहलाता है रूपांतरण, संयुग्मन, पारगम, स्थानांतरण। इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन सी, पारगमन। प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की विधि है इलेक्ट्रोपोरेशन, जीन गन, माइक्रो इलेक्ट्रेशन, ये सभी। तो 20 का राइट आंसर है ये सभी। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया PCR को किसने खोजा? कैरी मुलिस ने, जॉनसन ने, स्मिथ तथा नेल्सन ने, डॉक्टर खुराना ने। 21 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैरी मुलिस ने। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। शॉटगन विधि का प्रयोग होता है जीन पूंजीकरण के लिए, जीन संश्लेषण के लिए, जीन चिकित्सा के लिए, आनुवंशिक नियंत्रण के लिए। तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जीन पूंजीकरण के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। GM फसलें हैं फ्लेवर सेवर के, BT कपास, BT बैगन, ये सभी। 23 का राइट आंसर है ये सभी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। ट्रांसजीनिक पादप के निर्माण हेतु किस जीवाणु के TI प्लाज्मिन में विशिष्ट जीन को पुनः स्थापित करते हैं? राइजोबियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, एजोटोबैक्टर। 24 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एग्रोबैक्टीरियस ट्यूबिफेसियंस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। द्विबीजपत्री फसलों को आनुवंशिकीय रूपांतरित बनाने के लिए जीन स्थानांतरण की इस विधि का उपयोग किया जाता है TI प्लाज्मिड, जीन गन, सूक्ष्म अंतःरोपक्षेपण, ये सभी। तो 25 का राइट आंसर है ए, टी प्लाज्मिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। फ्लेवर सेबल GM फसल है टमाटर की, गेहूं की, धान की, पपीते की। 26 का राइट आंसर है टमाटर की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। निम्नलिखित में बीटी फसलों में से कौन सी फसल भारत के में किसान द्वारा प्रतिवर्ष उगाई जाती है? कपास, बैगन, सोयाबीन, मक्का। तो 27 का राइट आंसर है कपास। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। बीटी फसलों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग लेता है? शैवाल, फफूंदी, जीवाणु, यह सभी। 28 का राइट आंसर है जीवाणु यानी बैक्टीरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। गोल्डन राइस का निर्माण किया जाता है चयनित संकरण विधि से, आनुवांशिक रूपांतरण विधि से, पादप पूर्ण स्थापन विधि से, उत्परिवर्तन प्रजनन से। तो 29 का राइट आंसर है बी, आनुवांशिक रूपांतरण विधि से। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं।
गोल्डन राइस की विशेषता है। बीटी कैरोटीन की अधिकता, जिंक की अधिकता, अमीनो अम्ल की अधिकता, रोग प्रतिरोधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बीटा कैरोटीन की अधिकता। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। निम्न में से कौन सी औषधि आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के सहयोग से बनाई गई प्रथम औषधि है? हाइयुमलिन, सोमेटोस्टेलिन, इंटरफेरॉन, मानव वृद्धि हार्मोन। तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइयुमिलिन। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस रोग होता है एंजाइम एडीए में उत्परिवर्तन के कारण, सीएफ जीन में उत्परिवर्तन के फलस्वरूप, वृद्धि हार्मोन की कमी से, ईपीए की उच्च सांद्रता के कारण। तो 32 का राइट आंसर है बी, सीएफ जीन में उत्परिवर्तन के फलस्वरूप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। इंडोरोडाई का औद्योगिक स्तर पर संश्लेषण किस रूपांतरित जीवाणु द्वारा किया जा रहा है? अस्यूडोमोनास प्यूडिटा, बेसिलस सबटिलिस, इकोलाई। इनमें से कोई नहीं। तो 33 का राइट आंसर है सी, इकोलाई। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। शब्द पूर्ण सत्ता पादप की क्षमता को बताता है। कोशिका के पूर्ण पादप बनाने की, कलिका को पूर्ण पादप बनाने की, बीजों के अंकुरित होने की, कोशिका के आकार में वृद्धि की। तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोशिका के पूर्ण पादप बनाने की। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। प्रोटोप्लास्ट को पृथक करने के लिए आवश्यक है पेक्टिनोज, सेलुलोज, दोनों, काइटिनेज। तो 35 का राइट आंसर है सी, दोनों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। प्रोटोप्लाज्म है प्रोटोप्लास्ट का दूसरा नाम, एक जंतु कोशिका, कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका, एक पादप कोशिका। 36 का राइट आंसर है कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। एस डीएनए को डीएनए टेम्पलेट पर किस एंजाइम की सहायता से संश्लेषित किया जा सकता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइकेज, एंडोन्यूक्लियेज। तो 37 का राइट आंसर है बी, डीएनए पॉलीमरेज। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। बीटी कपास में बीटी कपास में उपस्थित विषाक्त जीन है टेराइजिन, ड्राइजिन, ग्राइजिन, डीआरवाइड्राइजिन। तो 38 का राइट आंसर है ग्राइजिन। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। चिकित्सीय अभियांत्रिकी का दूसरा नाम है जैव विकास, यूजेनिक्स, यूफ्रेजिक्स। इनमें से कोई नहीं। 39 का राइट आंसर है सी, यूफेनिक्स। समुद्री खरपतवार से निकर्षित एगोरेस का प्रयोग होता है उत्तर समंदर में, पीसीआर में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में। 40 का राइट आंसर है सी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। एगारोस प्राप्त होता है लाल शैवाल से, हरी शैवाल से, भूरी शैवाल से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 41 का राइट आंसर है लाल शैवाल। पादप पूर्ण सख्तता का उपयोग किया जाता है बरन, संकरण, उत्परिवर्तन, उत्तक संवर्धन। 42 का राइट आंसर है डी, उत्तक संवर्धन। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। एक विषाणु संक्रमित पादप की शीर्ष पर कक्षक कलिका के विभज्योतिक उत्तक विषाणु मुक्त होते हैं क्योंकि विभाजित हो रही कोशिकाएं विषाणु के प्रति प्रतिरोधी होती हैं। विभज्योतक में प्रति विषाणु पदार्थ होते हैं। विभज्योतक में कोशिका विभाजन की दर विषाणु की गुणन कर देते हैं। विषाणु विभज्योतक कोशिका में गुणन नहीं कर पाते हैं। 40 का राइट आंसर है सी, विभज्योतक में कोशिका विभाजन की दर विषाणु की गुणन दर के अधिक होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है हैदराबाद में, नई दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में। तो 44 का राइट आंसर है नई दिल्ली में। तो चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, कर्तोत्तक संबंधित है संकरण से, जैव प्रबलीकरण से, उत्तक संवर्धन से, एकल कोशिका प्रोटीन से। तो 45 का राइट आंसर है सी, उत्तक संवर्धन से। तो साथियों
अब इस एग्ज़ाम तक हमारे साथ बने रहिए, आपका रिजल्ट पक्का होगा। बायोलॉजी में तो 100 में 100 पक्का करके आइएगा। और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।